हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। और सभी को स्वागत है मेरे चैनल टैरो मून साइक्लिक ओनली लव टैरो पर। और आज का जो वीडियो है वो है आपके पर्सन के बारे में। देखेंगे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है। आप अपने मन में आपके पर्सन का नाम लीजिए, मन में सोचिए उनका नाम, 3 बार उनका नाम लीजिए, ठीक है। एंड देन उनका जो भी फोटो है, इमेज है, चेहरा उनके आपके मन में लाइए, आपके दिमाग में लाइए। एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैंने सारा अपना डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखेंगे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। और ये जो है सिचुएशन मैं अभी बता रही हूँ, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है या कंप्लीट सेपरेशन है। हम देखेंगे जो भी मेरे व्यूवर्स है जो वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, पर्सन का इमेज अपने माइंड पे लाइए एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। तो यहाँ पे आपको मैं 2 पाइल का ऑप्शन दे रही हूँ। सबसे पहला जो मेरे पास यहाँ पाइल तो नहीं है बट 2 आइडल है। एक कृष्ण जी के कीरिंग है मेरे पास, यू कैन सी दिस इज कृष्ण जी। ये पाइल नंबर 1 है, जो कृष्ण जी को चूज करेंगे वो पाइल नंबर 1 है। और दूसरा जो मेरे पास है पाइल 2 के लिए वो है लाफिंग बुद्धा। तो आप अपने पर्सन का इमेज, उनका चेहरा अपने मन में लाइए, उनके बारे में सोचिए, 3 बार उनका नाम लीजिए मन में एंड देन इन दोनों पाइल में से, इन दोनों आइडल में से किसी एक आइडल को आप चूज कीजिए, चीज जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। पाइल नंबर 1 इज कृष्ण भगवान का ये आइडल है, ठीक है, कीरिंग है। पाइल नंबर 2 इज लाफिंग बुद्धा। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और टाइम लेके भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 कृष्ण जी को जिन्होंने चूज किया है उनका रीडिंग पहले देखेंगे। तो चलिए पाइल नंबर 1 आपके पर्सन के करंट एनर्जीज देखेंगे। इस वक्त आपके पर्सन के एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मदर अर्थ प्लीज गाइड मी, मदर स्पिरिट प्लीज गाइड मी, एंजल्स प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी अबाउट द पर्सन। Universe, please guide me. Current feelings of this person. My viewers who wants to know about their person. क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके? What are their feelings? What are the current feelings? Okay. मैं 2-3 कार्ड्स और निकालूंगी एंड देन वी विल सी द फीलिंग्स क्या है इनके मन में। What are the feelings? Please give me more messages. What this person में ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं और कुछ लेंगे। Please guide me what this person is thinking. ओके, तो सबसे पहला कार्ड में मुझे आया है प्रोजेक्शन का कार्ड आया है। तो यहाँ पे ना आई थिंक ये कोई ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट है, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज है जिसपे ये बहुत ज्यादा सोच रहे। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हुआ है आप दोनों के बीच में, या कुछ ऐसे अनबन हुई है, कुछ ऐसा चीज है जिन पे इनको वैसे रिएक्ट नहीं करना था या ऐसे नहीं बोलना था। मुझे वैसा लग रहा है, वैसा फीलिंग आ रहा है।
समवेयर दिस पर्सन, देखिए आई थिंक दिस पर्सन इज लिटिल इनसिक्योर्ड, इनमें थोड़ी इनसिक्योरिटी है, इनमें थोड़ी इमैच्योरिटी भी है आपके पर्सन में, ठीक है। और इमैच्योरिटी में और इनसिक्योरिटी में इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया या कर दिया जिसके वजह से, जो प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो उनकी खामियां हैं, जो आपके ऊपर आपको ब्लेम कर दिया होगा, सिचुएशन ऐसा होगा आप दोनों के बीच में जो शायद इन्होंने ब्लेम कर दिया है आपको, बट अंदर से गलती इनकी है, इनको ये एहसास अभी हो रहा है, ठीक है। इनकी जो करंट फीलिंग्स है, ये अभी इनका ये एहसास हो रहा है, देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन हियर, ओके, लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन इन योर पर्सन्स लाइफ। करंटली बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अंदर से बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट हो रहे हैं इनके अभी लाइफ में। इनका सिचुएशन इतना ठीक नहीं है आसपास, जो इनको इनको कहीं ना कहीं बहुत मायूस है, बहुत सैड है आपके पर्सन। अभी जो इनका एनर्जीज है, दिस पर्सन इज रियलाइजिंग लॉट ऑफ थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो प्रोजेक्शन है, अंदर की जो इनसिक्योरिटीज है, अंदर की जो इनकी मैच्योरिटी है, इन्होंने जो इमेच्योर कुछ हरकतें ऐसी की है, वो दिस पर्सन इज रियलाइजिंग, बहुत बहुत दुख में है, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाइयाँ हुई है, अनबन हुई है दोनों के बीच में, वो सोच के ये बहुत दुखी है, ठीक है। एट द सेम टाइम इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। आसपास जो इनके आसपास जो अभी सिचुएशन है, बहुत बहुत ज्यादा कैसे बोले, बहुत एग्रेशन में ये है, ठीक है। बहुत ऐसी सिचुएशन है जहां इनको लड़ना पड़ रहा है, आसपास के लोगों से भी लड़ना पड़ रहा है, लोग भी इनको परेशान कर रहे हैं, और ये बहुत दिस पर्सन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग, एवरीवन दैट इज creating sadness in this person's life, creating chaos in this person's life, giving triggers to this person, okay। इनको जो भी लोग ट्रिगर कर रहे हैं ना, आसपास लड़ाई हो रही है, इनको इनकी सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसी है, नॉट ओनली इन योर केस बट आसपास ऐसे सिचुएशन बन गए हैं अभी, जिसके वजह से बहुत दुखी है। जो भी सिचुएशन इनको गुस्सा दिला रहा है, इनको ट्रिगर कर रहा है, इन सब से कि दिस पर्सन इज वॉकिंग अवे। दिस पर्सन इज ऑल्सो रियलाइजिंग, ठीक है, ये कुछ ना कुछ ऐसा रियलाइज कर रहे हैं कि इनका जो इम्पल्सिव नेचर है, इसमें काफी काफी चेंजेस आ रहे हैं। ये इनको पता लग रहा है कि इनका जो इम्पल्सिव नेचर, ये जो इम्पल्स में आके ये काम करते हैं ना, ये चीजें करते हैं, तो ये इनको रियलाइज हो रहा है, और ये इस चीज से ये थोड़ा दूर भाग रहे हैं, इस चीज से थोड़ा, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, ओके। इम्पल्सिवनेस या एंगर में जो भी ये डिसीजन लेते हैं, या एंगर जो जब ये शो करते हैं, जब दूसरों को ब्लेम करते हैं, ऐसे सिचुएशन से ये अभी इनको थोड़ा एहसास हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है, थोड़े ऐसे सिचुएशन से ये दूर जा रहे हैं। मोर ओवर इनके सिचुएशंस भी आसपास इतने ठीक नहीं है, ओके। व्हेन इट कम्स टू यू, ऐसा नहीं है कि दिस पर्सन इज वेरी वेरी मच अट्रैक्टेड, ये बहुत this person feels that there is a lot of possibilities with you, ठीक है, there's a lot of happiness that you could have been together, you are very 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 attracted to you also, बहुत physically आपसे attracted भी हैं, और ये सोचते कि you're the perfect person, ठीक है, इनके लाइफ में इनका फैमिली कंप्लीट करने में you're the perfect person, बिल्कुल परफेक्ट हो उनकी एक कंप्लीट फैमिली लाइफ देने में, ठीक है। परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट हस्बैंड, जो भी है, जेंडर का कुछ ऐसा नहीं है, बट फील दिस पर्सन फील्स दैट यू आर द राइट पर्सन, और बहुत पॉसिबिलिटीज देखते हैं आपके बारे में जब सोचते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में जब सोचते हैं ना, दिस पर्सन फील्स दैट this is the ultimate relationship, this is the best person to be around, you bring happiness to this person, ठीक है। you can complete this person's expectation as in family में, as a partner जो चाहिए, या शादी के लिए जो परफेक्ट हो, फैमिली के लिए जो परफेक्ट है, वैसे आपको ये देखते हैं, ये सोचते भी है। दिस पर्सन समटाइम्स थिंक्स अबाउट इट कि you are the best possibility in their life, okay, but this person does not show। ये अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत रिजेंटमेंट है, ये मुझे लगता है इनके अंदर ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको लेके, ठीक है। आपके बारे में कभी सोचते हैं कि यू आर नॉट ट्रू,
और आप ट्रू कम्युनिकेशन नहीं करते हो इनसे, आप ट्रू नहीं हो, बट ये इनके प्रोजेक्शंस है। ओके, दिस पर्सन इज प्रोजेक्टिंग अ लॉट ऑन यू। अभी ये बिल्कुल ऐसे ऐसे दिखा रहे कि दिस पर्सन डज नॉट केयर, दिस पर्सन इज कंप्लीटली इनटू, पूरा दिमाग से काम ले रहे, इमोशंस बिल्कुल शट हो गया है, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। द रियलिटी इज लाइक दिस पर्सन इज प्रिटेंडिंग। ये पर्सन बिल्कुल प्रिटेंड कर रहे हैं आसपास भी सबको, या आपके सामने भी, आपको भी ऐसे दिखा रहे कि इट्स लाइक आई डोंट केयर, आई डोंट गिव व्हाटएवर XYZ, this is me and I'm going to cut you off, I'm going to cut you off, I'm not going to talk to you, I'm not going to communicate anymore, this is me, मैं ऐसा हूँ, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है, I don't care about you। ये जो दिखा रहे हैं बिल्कुल मास्क है, अंदर कुछ और है इनका, ठीक है। There is something else inside, ये रियलिटी नहीं है। आपको जो दिख रहा है ये रियलिटी नहीं है इस पर्सन का, इस पर्सन के अंदर फीलिंग्स है आपको लेके। ओके, दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट राइट नाउ। ये एकदम ऐसे जोन में है ये, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ओन सेल्फ, ठीक है। ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत क्वाइट है, अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, अपने बारे में अपने आप पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। जो भी सिचुएशन हुआ है आप दोनों के बीच में, बट अभी करंटली दिस पर्सन इज रियलाइजिंग, ठीक है। तो ये अभी कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, ये बहुत क्वाइट है, अपने ऊपर काम कर रहे, रियलाइजेशन हो रहा है जो भी इन्होंने किया है पास्ट में आपके साथ, जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन हुई है। ऐसा मत सोचे कि ये सोचते नहीं इस बारे में, बिल्कुल बिल्कुल इनका इंट्यूशन पूरा काम कर रहा है, बिल्कुल सोच रहे हैं इस बारे में, ठीक है। ट्राइंग टू इंटीग्रेट बैलेंस, अभी बैलेंस करने का बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने जो इमोशंस है, अपने जो थॉट्स है, बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको अभी ये दिस पर्सन इज कंप्लीटली इन अ सॉरोफुल मूड, बहुत दुखी है। लेट मी सी करंट इनकी इमोशंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। Okay, see, this person is feeling upset, this person is feeling disgusted। कुछ शायद इन्होंने कुछ किया है, ऐसा कुछ एक्शन लिया है आपके साथ, एंड उस एक्शन की वजह से दिस पर्सन इज फीलिंग डिस्गस्टेड ऑन इट्स, अपने अपने एक्शन के वजह से दिस पर्सन इज फीलिंग डिस्गस्टेड, ठीक है। नॉट डिस्गस्टेड बाय यू, बट अपने किसी एक्शन की वजह से दिस पर्सन इज फीलिंग डिस्गस्टेड। चलिए और देखते हैं और क्या इमोशंस हैं इनके, व्हाट इमोशंस। Sad. I told you this sorrow card has come. This person is feeling sad. Okay. This person is also curious. शायद ये आपको दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, आपको सोशल मीडिया पे या तो कहीं ना कहीं किसी फ्रेंड्स से आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो फीलिंग बोर्ड, फीलिंग लोनली एंड बोर्ड, ठीक है। ये ऐसे इनके इमोशंस है करंट एट द मोमेंट। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेके। लेट्स चेक देयर एक्शंस नेक्स्ट। क्या एक्शन लेंगे, कुछ एक्शन लेंगे या ऐसे ही सॉरो में ही बैठे रहेंगे आपके पर्सन। ओके, सॉरी। ओके, लेट्स फाइंड आउट इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेके। Universe, please guide me. Universe, please guide me. What will be the next action of my viewer's person in this connection? वाओ वाओ वाओ, नेक्स्ट एक्शन देखिए, अप्रोचिंग,
Next action is definitely approaching you. Universe, please guide me more. What will be the next action of the person? सबसे पहले ही मुझे अच्छा कार्ड आया है। ओके, देखिए धीरे धीरे अभी जो सिचुएशन है ना, अभी जो सॉरो सिचुएशन है इनके लाइफ में, इससे तो ये धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। क्योंकि सबसे पहले मेरे पास सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड, दिस पर्सन इज लेटिंग गो सर्टेन थिंग्स, लेटिंग गो ऑफ द बैगेज, इनसिक्योरिटीज जो भी है, जो भी प्रॉब्लम था। मेरे ख्याल से ये पर्सन आपको आगे एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, ठीक है। दिस इज एक्सप्रेशन कार्ड, जॉय कार्ड, हैप्पी कार्ड है, कुछ आपसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। ओके, और क्या देखिए, अभी तो इमीडिएटली नहीं होगा। अभी जो ये जोन में है, ये सैडनेस वाले जोन में थोड़े से उस टाइम तक रहेंगे। उसके बाद दिस पर्सन इज डेफिनेटली कमिंग आउट ऑफ दैट जोन, दैट सॉरोफुल जोन, जो प्रोजेक्शन चल रहा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, जो इनको इनसिक्योरिटीज हो रही है, इन सबसे, इन बैगेज से हट के बाहर आएंगे। अभी जो कुकून में है उससे बाहर निकलेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जब ये स्टेबल हो जाएंगे इमोशनली, थोड़ा सा स्टेबल जब हो जाएंगे, डेफिनेटली वुड वांट टू एक्सप्रेस, कम टुवर्ड्स यू। ओके, ये रिकंसिलिएशन का भी कार्ड आया है। दैट मीन्स दिस पर्सन will definitely will take action towards this connection, would want to bring in stability in the connection, definitely, ठीक है। स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। थोड़े से ये स्टबर्न है, थोड़े से ये एग्रेसिव है, बट ये डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के लिए दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू, कैसे बोले, डिलीजेंटली दिस पर्सन इज गोइंग टू पुट एन एफर्ट। एम्परर का कार्ड है तो एफर्ट का साथ में ही आता है, तो एफर्ट डेफिनेटली देंगे इसके बाद। एंड या दिस पर्सन विल डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड। इतनी जल्दी तो आगे नहीं बढ़ेंगे, और धीरे धीरे दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। इनको मालूम है इस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क है, इनको एफर्ट देना होगा, ठीक है। दिस पर्सन डजंट वांट टू डू दिस इमीडिएटली, बट ये थके हार के ये आपके पास आएंगे, ठीक है। ये डेफिनेटली विल अप्रोच यू, एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली टेक ए डिसीजन, ठीक है। वुड वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विथ यू एंड चूज यू, ठीक है। एक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बट बहुत स्लो एक्शन दिख रहा है। डोंट एक्सपेक्ट समथिंग इमीडिएटली, बट मुझे यहाँ पे ये आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और आपके लिए इनका अफेक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर इन द कमिंग टाइम। अब अगर अभी नहीं है तो डेफिनेटली आपका जो आपके लिए जो इनका अफेक्शन है, इनका जो कनेक्शन के लिए जो भी अफेक्शन है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है इन द कमिंग टाइम्स। ओके, चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके कनेक्शन के लिए फिलहाल अभी डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, सी डिवाइन की तरफ से क्या है। ओके, डिवाइन ये बोल रहे हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक गुड चॉइसेस व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, ठीक है। मुझे मालूम नहीं आप लोग का रिलेशनशिप में अनहेल्दी क्या है, मे बी प्रोजेक्शंस है, इनसिक्योरिटीज है, दीज आर अनहेल्दी इमोशंस, एंड ये प्रोलॉन्ग अगर ये चलता है रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप खराब करता है इवेंचुअली। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉर्म करते हो, यू नीड टू बी वेरी वेरी लॉयल एंड वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ ईच अदर। ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ क्रॉस करना है, देखिए। एंड दिस, ये पहाड़ तभी क्रॉस करता है, एंजल का ब्लेसिंग तभी मिलेगा जब आप
लॉयल रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे, ओपन रहोगे, you'll be very very open to each other and express yourself, not judge each other. ठीक है, अपने मतलब बिल्कुल भी आप जज नहीं कर रहे हो एक दूसरे को, और अब पूरा खुल के आप लोग एक्सप्रेस कर रहे हो। तो एडवाइस यही है, अभी फिलहाल जो भी है वॉक अवे हुआ है, जो भी है अभी के लिए, तो लेट लेट द सिचुएशन बी लाइक दिस ओनली। ठीक है, अभी थोड़ा अलग ही रहिए, बट अपने आप सिचुएशन ठीक होगा, अपने आप सिचुएशन विल कम इनटू प्लेस। अभी के लिए लेट लेट इट रिमेन लाइक दैट, डोंट रिएक्ट टू सिचुएशन, डोंट chase each other, let your person take his or her time, let your person understand कहाँ क्या हुआ है। एंड इट कुड बी, सी इट कुड बी वाइस वर्सा, अगर आपने आपसे कुछ गलती हुआ है तो आप प्लीज अपना टाइम लीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए। आपके पर्सन से कुछ गलती हुआ है तो लेट योर पर्सन ऑल्सो सेल्फ रिफ्लेक्ट ऑन ऑल द थिंग्स, जो भी इनका ट्रॉमाज है, इनके इनकी इनसिक्योरिटीज है, इनके प्रोजेक्शंस, जो भी इश्यूज है, इनको दोनों एक दूसरे पे काम कीजिए। अभी के लिए फिलहाल इट्स बेटर टू वॉक अवे फ्रॉम ट्रबल्ड वाटर्स। ठीक है, एंड लेट this relationship heal, let this connection heal, and then when आप लोग को थोड़ा सा you feel little stable, then I'm sure you will reconnect again, क्योंकि यहाँ पे मुझे reconciliation का आया है definitely, but heal होके reconcile कीजिए, और remain loyal, remain true to each other, be honest, or have open communication। तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपका बहुत बहुत अच्छा जाएगा फ्यूचर में। चलिए अभी देर ना करते हुए हम लोग दूसरा जो पाइल है, दैट इज पीपल हु हैव चोजन लाफिंग बुद्धा, जिन्होंने लाफिंग बुद्धा चूज किया है, इस पाइल के लिए रीडिंग करते हैं। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है। पाइल नंबर 2 जिन्होंने लाफिंग बुद्धा चूज किया है, लेट्स सी योर पर्सन्स करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस। इस कनेक्शन को लेके आपके पर्सन अभी, या आपके बारे में लेके आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, इनके एनर्जीज कैसे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द व्यूअर्स हु वांट्स टू नो अबाउट देयर पर्सन इन सेपरेशन। पाइल 2 के लिए गाइडेंस दी यूनिवर्स, पर्सन की करंट फीलिंग्स, पर्सन की करंट फीलिंग्स। दोनों पाइल में मुझे पॉसिबिलिटीज बहुत दिख रही है, कहीं ना कहीं रिकंसिलिएशन मुझे दोनों पाइल्स में आई थिंक सो अभी मुझे और भी कार्ड निकाले हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक कार्ड रिवर्स में आ गया, सी पाइल 2 इज तो श्योर शॉट, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा। आई एम नॉट टेकिंग दिस, सो मेनी कार्ड्स आर देयर, आई टेक 2 more cards and just see this। ऑलराइट, इनके इमोशंस क्या है अभी, ओके। फाइल नंबर 2, देखिए आपके पर्सन के मैं एनर्जीज बता रही हूँ क्या है। डोंट थिंक योर पर्सन इज
वेरी जॉयफुल और अपने में है, मस्त है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन इज स्टिल क्लिंगिंग टू द पास्ट, अभी भी इस पास्ट में है। अगर आपको दिखा रहे कि मूव ऑन हो चुके हैं, जो भी है, इट्स ऑल प्रिटेंस, दिस पर्सन स्टिल क्लिंगिंग टू द पास्ट। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन जो है पुराने ख्याल जो भी है, पुराने मेमोरीज जो भी है आप दोनों के बीच में, उनसे निकल नहीं पा रहे। देखिए कैसे हैं, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं पिलो से, like shutting down. I don't want to think about it. I don't, why am I getting memories, why am I getting these thoughts, why am I thinking about the past? ठीक है, ये सोच रहे हैं। इनका जो सोलर प्लेक्सस है, दिस इज कम रिवर्स। सोलर प्लेक्सस जो है इनका एकदम, इनको इट इज नॉट इन बैलेंस। ये क्रिएटर क्रिएट नहीं कर रहा है, मतलब कि क्रिएशन नहीं हो रहा है इनका। सोलर प्लेक्सस इज टोटली टोटली डैमेज, बहुत लो सेल्फ वर्थ में है, लो कॉन्फिडेंस में है, कुछ सोच नहीं पा रहे आपके पर्सन। ठीक है, इमेजिन इफ व्हेन यू कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग, आप कुछ अच्छा सोचने की कोशिश कर रहे हो, नहीं सोच पा रहे क्योंकि आप पास्ट में अटके हुए हो, आप कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ इधर उधर अपना मन भी नहीं लगा पा रहे हो, आप कुछ सही से कर भी नहीं पा रहे हो। ऐसा एनर्जीज है आपके पर्सन के। एनर्जी इज वेरी वेरी लो वाइब्रेशन। कुछ नया नहीं सोच पा रहे हैं, वही पुरानी चीजों में अटके पड़े हैं। इनको थोड़ा स्टमक इश्यूज भी हो सकता है, हेल्थ भी इनका खराब हो सकता है, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकता है। ठीक है, हेल्थ खराब हो सकता है। ये धीरे 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 दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, धीरे धीरे चीज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लवर्स का कार्ड जो है, डिसीजन नहीं ले पा रहे। ठीक है, ये आप is trying best, this person is trying best to forget you, धीरे 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 धीरे, but not happening। ठीक है, not happening, is stuck, this person is stuck। see ये क्रॉसरोड्स का कार्ड, ये इनको समझ ही नहीं आ रही, बीच में फंसे पड़े हैं। दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी में भी पर्सन हो सकते हैं इनके लाइफ में कोई, या कोई सिचुएशन ऐसा है इनकी लाइफ में, इनको इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। ठीक है, जो इंटरफेयर कर रहे हैं इनके लाइफ में, या ये ऐसे सिचुएशन में पता नहीं मैं क्या करूं, मैंने क्या कर दिया, मैं क्या करूं, शुड आई मूव ऑन, शुड आई नॉट मूव ऑन, किस तरफ जाऊं, आई एम इन द मिडिल, आई एम इन द क्रॉस रोड, आई एम स्टक टू माई पास्ट, आई एम स्टक टू दिस रिलेशनशिप, मुझे समझ नहीं आ रहा है। दिस इज द एनर्जी। अभी जो उनकी करंट एनर्जी है वैसा है। ये कैसा इमोशंस है, मैंने देखा था इमोशन का। दिस पर्सन इज ऑल्सो फीलिंग जेलस। हो सकता है ये पर्सन सोच रहे कि दिस पर्सन हैव जेलस एनवियस एनर्जी टुवर्ड्स यू। कहीं ना कहीं आपकी तरफ इनका थोड़ा जेलसी है। ठीक है, किस वजह से है दैट आई डू नॉट नो, किस वजह से है इनका जेलसी आपके लिए। लेट मी क्लैरिफाई। Universe, please guide me why my viewers person is feeling jealous. हाँ, इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई है, इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई लवर है आपका। मे बी इस पर्सन, देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी ऐसा लग रहा है, या आप बहुत खुश हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, आपके लाइफ में कोई है, आप खुश। ठीक है, दिस पर्सन ऑल्सो फील्स यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, यू गेट लॉट ऑफ अटेंशन, आपके बहुत ऑप्शंस है, एंड दिस पर्सन फील्स जेलस बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, ये पर्सन जेलस फील करते हैं, ये कंफ्यूज भी होते हैं आपको लेके। देयर इज दिस सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन इन दिस पर्सन माइंड। प्लीज गिव मी क्लैरिटी व्हाई दिस पर्सन इज फीलिंग कंफ्यूज्ड। यूनिवर्स प्लीज गिव मी गाइडेंस अबाउट माय व्यूअर्स पर्सन, ये कंफ्यूज क्यों है, why this person feels confused। हाँ, this person feels confused because this person thinks कि आपने इनको छोड़ दिया, आप मूव ऑन कर चुके हो, यू हैव कट दिस पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ।
दिस पर्सन, हाँ क्लैरिटी नहीं है, दिस पर्सन इज कंफ्यूज। ये भी हो सकता है, ये दूसरा ये हो सकता है, इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है आपके मन में क्या चल रहा है, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है, कुछ मालूम, इनको कोई क्लैरिटी नहीं है, सोच रहे आपके लाइफ में कोई है। तो इज दिस इज द रीजन दिस पर्सन फील्स confused, okay, because this person has no clarity about your thoughts, about what you're thinking. Have you moved on? Do you have anyone in your life? एक और भी कार्ड आया है मेरे पास, वो है, I'm so sorry, this person is also feeling scared. Why? Okay, let's see, let the universe please clarify my viewers person, why this person is scared, ये scared क्यों feel करते हैं? scared क्यों feel कर रहे हैं? Okay, ऑल राइट, दिस पर्सन फील स्केर्ड। देखिए ये स्केर्ड इसीलिए फील करे कि अगर ये आपके पास आए, अगर आपने इनका दिल तोड़ दिया, आपने इनको अगर रिजेक्ट कर दिया, कुछ ऐसा हर्टफुल वर्ड्स अगर बोल दिया इनको, तो ये हर्ट हो जाएंगे, इनका दिल टूट सकता है। ठीक है, दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट टू यू बट नॉट रीचिंग आउट टू यू बिकॉज दिस पर्सन फील्स यू आर गोइंग टू रिजेक्ट दिस पर्सन। आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो, आप इनको हर्ट कर सकते हो, हर्टफुल वर्ड्स बोल सकते हो। तो इस वजह से दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी 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 स्कैर्ड। एट द सेम टाइम इनको ये भी लगता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, अब आपका रिएक्शन बहुत खराब होने वाला है, इस वजह से दिस पर्सन इज स्टिल क्लिंगिंग ऑन टू द पास्ट। वंडरफुल वंडरफुल, ये है एनर्जी आपके पर्सन के जो जिन्होंने लाफिंग बुद्धा चूज किया है, ग्रुप 2। सो आई विल सी इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। लेट्स सी योर पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे इस कनेक्शन के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। व्यूअर्स के जो पर्सन है, जो इन्होंने फाइल 2 चूज किया है लाफिंग बुद्धा, इनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस कनेक्शन को लेके, मेरे व्यूअर को लेके नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। Universe, please guide me for my viewers. उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। सन कार्ड यहाँ पे भी आया है। ऑल राइट, ओके, मुझे कुछ क्लैरिफाई करने, कुछ कार्ड्स। Universe, give me some more messages on this person's next action. Viewer की जो पर्सन है, उस पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस कनेक्शन के लिए। वाओ व्यूअर्स, माय व्यूअर्स, देखिए क्या कार्ड आया है। आई विल नॉट फैब्रिकेट इट। रिकंसिलिएशन का कार्ड आया है। देयर इज रिकंसिलिएशन, ओके, देयर इज, दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू एक्सप्रेस। अभी अगर इनकी तरफ से कुछ एक्शन नहीं है, इनकी तरफ से एक्शन आएगा, ठीक है, बट इस चीज के लिए टाइम लग सकता है। दिस पर्सन हैज हिट द रॉक बॉटम कंप्लीटली। अभी जो है डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, क्योंकि इनकी हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। इनको यहां से यहां तक पहुंचना है, स्ट्रेंथ लाना है, जो भी है अपने खुद पे ही स्ट्रेंथ नहीं है। यू आर नॉट द ओनली रीजन हियर। अगेन पाइल नंबर 1 को जैसे मैंने बोला था, आसपास लोग भी इनको इतना धोखा दे रहे, इतना चीट कर रहे हैं इनको लोग, तो इनको पता नहीं, इनका दिस लॉट ऑफ बिट्रेयल हैपनिंग, काफी लोग इनको धोखा दे चुके हैं, तो इनको इस इधर से उठ के यहाँ तक पहुंचना है, स्ट्रेंथ तक, ठीक है, इनको स्ट्रेंथ लाना है। स्ट्रेंथ लाने के बाद इस पे जाना है इनको।
सन तक जाना है। सन तक जाना मतलब आपको मालूम है, इनका जो भी ईगो है, जो भी इनका गुस्सा है, जो भी इनका अनहेल्दी अटैचमेंट या अनहेल्दी हैबिट्स या अनहेल्दी पैटर्न जो भी चल रहा था इनके लाइफ में, उससे बाहर निकलना है इनको। आई थिंक दिस पर्सन, इफ दिस पर्सन गोज एंड ट्रैवल समवेयर या गो आइसोलेट एंड ट्रैवल कर लेना कहीं पे जाके, अपने अपने आप को ग्राउंड कर ले, अपने आप को थोड़ा सा एंजॉयमेंट अपने लाइफ में लाए, तो डेफिनेटली अकेले, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल फाइंड a ray of hope in their life, okay, in this connection. तो इनको जब ये थोड़ा सा एक्सप्रेस करेंगे, बाहर जाएंगे, या जो भी अभी सिचुएशन पे है इससे निकल के, अगर इस सिचुएशन में निकल के थोड़ा बाहर चले जाए, ट्रैवल कर ले, या कनेक्ट विद एनिमल्स, नेचर, व्हाटएवर, इनके लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचना थोड़ा सा जर्नी लंबा हो सकता है, बिकॉज दिस इज समथिंग somebody when a person hits rock bottom, इनको कुछ नहीं दिखता है, सब नेगेटिव ही दिखता है। इन सब से निकलना है, जिसके लिए इनको बहुत करेज की जरूरत है, बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है। एंड once this person overcomes all this, then I definitely see this person taking a positive action towards this connection. ठीक है, डेफिनेटली लेंगे इन दिस कनेक्शन टू। अगर आपने पाइल 2 चूज किया है, पाइल 1 के लिए भी रिकंसिलिएशन है, उस पर भी टाइम लगेगा। पाइल 2 लोगों के लिए भी रिकंसिलिएशन है। हालांकि पाइल 1 में ये है कि हीलिंग की जरूरत है, यहाँ पे थोड़ा सा आइसोलेशन की जरूरत है, थोड़ा सा जहां पे ये अपने आप को बांध के रखे उससे थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। जो भी सिचुएशन में है, ये टाइड अप हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बहुत कुछ से ये टाइड अप हो सकते हैं। उन सब से थोड़ा जब बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू ओपन अप एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू एक्सप्रेस their love towards you, and there could be there are high chances of reconciliation in the future. चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से आपके कनेक्शन के लिए क्या एडवाइस है। एंजल्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर पाइल 2 व्यूअर्स, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द कनेक्शन। क्या एंजल क्या बोलने की कोशिश करें, देखते हो। तो एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आया है? इंटरेस्टिंग गाइडेंस आया है। आप दोनों को क्लेंजिंग की बहुत जरूरत है। पूरे रिलेशनशिप में क्लेंजिंग इज मस्ट। टावर कार्ड आया है, क्लेंजिंग के लिए बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पे कुछ भी झूठ था ना, कुछ भी झूठ बोला है आप लोगों ने। दिस नीड्स टू डेफिनेटली गो अवे, बिकॉज यहाँ पे जो मेल है, जो भी मेल मेंबर है यहाँ पे, आई थिंक दिस पर्सन इज नॉट टू एक्सप्रेसिव। दिस पर्सन इज लाइक इनका कुछ अपना ही रूल्स रेगुलेशन है, कंट्रोल है, पावर हंग्री है। ठीक है, पावर में रहना, कंट्रोल में रहना, ज्यादा इमोशंस ना दिखाना, लॉजिकली एनी टाइम लॉजिकल वे में रिलेशनशिप ऑपरेट करना, वैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे जो भी मेल्स देख रहे हैं। ठीक है, एंड नहीं, जो भी फीमेल देख रहे हैं उनके मेल पार्टनर के बारे में मैं बोल रही हूँ, और जो मेल्स देख रहे हैं, फीमेल का मुझे यहाँ दिख रहा है, दिस पर्सन फीमेल कुड बी वेरी आउटगोइंग, कुड बी वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जो शायद और बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग भी है। दिस फीमेल इज ऑल्सो वेरी कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग एंड हैज अ वेरी मिस्टीरियस साइड, हिडन रखती होगी, सीक्रेटिव होगी। जब तक ये सब जाएगा नहीं, क्या है, पावर, कंट्रोल, हाँ, पावर, कंट्रोल, मिस्ट्री, हिडन मोटिव्स, लाइज, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन, जब तक ये चीजें बैलेंस नहीं होगा इस रिलेशनशिप में, ये टावर मोमेंट रह जाएगा। ठीक है, ये रिलेशनशिप आप लोग एक होने में प्रॉब्लम होगा आप लोग को। अगर एक भी हो गए, दोबारा ये चीज फिर से टूटेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंजल की तरफ से यही एडवाइस है कि पूरा क्लेंस कीजिए, खुद पे काम कीजिए, खुद पे। ठीक है,
कम्युनिकेशन इश्यूज है, ओपन कम्युनिकेशन नहीं होता है, कंट्रोलिंग हो, अपना सेल्फ स्टाइल है, पावर है, पावर स्ट्रगल है, दोनों का पावर स्ट्रगल है। देखिए द फीमेल इज ऑल्सो वेरी डोमिनेटिंग, द मेल इज ऑल्सो थिंकिंग फ्रॉम द माइंड, देयर इज नो कप्स हियर, ठीक है। तो ये इतना पावरफुल कपल है, तो पावरफुल कपल के बीच में तो ये आना जरूरी है, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पे कप्स होता तो नहीं आता ये, तो कप्स का लाना बहुत जरूरी है टू ब्रिंग इमोशंस, टू ब्रिंग लव इनटू सिचुएशंस। देन डेफिनेटली you know when you'll express, when you'll communicate in a healthy manner and not in a dominating and powerful way, but in a very loving manner, then reconciliation is 100% possible in this connection. तो यही था आज का जो वीडियो था, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी नेक्स्ट एक्शन और डिवाइन की तरफ से गाइडेंस। अगर आपको मेरा वीडियो रेजोनेट कर रहा है तो आप मेरी वीडियो पे ज़रूर एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो। एंड यस, आपको मेरी वीडियो शेयर करना है, आप शेयर कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स अगर लेनी है, लव रीडिंग स्पेशली, और लव रेमेडीज अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपना सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड यस, आई विश लव, luck, blessings and abundance to all of you. Stay connected and yes, love you all. Take care. Bye bye.